देखिए, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी चेंज करने के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर शुड मैच स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर शुड सपोर्ट स्ट्रेटेजी। तो इसका मतलब है जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए। तो अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे तो फिर वो एक कंप्रोमाइज हो जाएगा स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो अब ये होता ये है कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चूंकि बड़ी पोजीशंस के ऊपर सीनियर लोग बैठे हुए होते हैं, पावर पुराने लोग बैठे होते हैं, वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन एंड सीनियरिटी वो पावरफुल हो जाते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनका रोल चेंज हो, क्योंकि जब उनका रोल चेंज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में वो वीकर पोजीशन पे चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो होती है रोल चेंज के लिए वो सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से आती है। इसीलिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स को चेंज करने की जरूरत होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाहर से चीफ एग्जीक्यूटिव लाता है। अब बाहर से चीफ एग्जीक्यूटिव ला करके वो चीफ एग्जीक्यूटिव को असाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव कि जनाब आपने जितने भी हमारे जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पता है ना, एमडी होता है, उसके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के नीचे जनरल मैनेजर। वो स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाना है कि हमारी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करे, क्योंकि हमें तो बेसिकली स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। उसके अंदर कोई आदमी रिडेंडेंट होता है उसको फायर कर दो। तो ये अमेरिकन कंपनीज में तो बहुत होता है, बहुत कॉमन है ये बात, यूरोपियन कंपनीज में भी होता है। तो वहाँ पे रोल्स चेंज होते हैं स्ट्रेटजी की वजह से। जब रोल्स चेंज होते हैं तो लोग भी चेंज हो जाते हैं और उस तरह की कैपेसिटी के लोग आते हैं जो जिनका अप्रोप्रिएट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मिसाल के तौर पे अमेजॉन जा रहा है अब रिटेल पे और वॉलमार्ट जा रहा है ऑनलाइन, ओमनी चैनल का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, वॉलमार्ट के पास एग्जिस्टिंग तो लोग जो हैं जितने भी सीनियर हैं उनको ऑनलाइन का तजुर्बा नहीं है, तो वॉलमार्ट पूरी मार्केट से उन लोगों को हायर कर रहा है जिनको ऑनलाइन का तजुर्बा है और उनको सीनियर पोजीशंस दे रहा है। एज ए रिजल्ट उन लोगों में और जो पहले से मौजूद जो सीनियर्स हैं उनके दरमियान टसल है, नेचुरल टसल है, क्योंकि दोनों के दरमियान जो है टग ऑफ वॉर होगी कि पावर ऑनलाइन वालों के पास आती है या फिर रिटेल वालों के पास रहती है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ लोगों को चेंज करेंगे, जो ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं तो उनको चेंज करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन जेल इन होकर के एक तरीके से बन जाए। एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन अमेजॉन। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत होती है, यानी पुराना एटीट्यूड है, लेड बैक एटीट्यूड है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाते चीजों में, तो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक टाइम आता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को खतरा हो जाता है, तो ऐसे मौके पे लोगों को एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत होती है। जैसे पीआईए में जो चल रहा है उसमें बेसिकली लोगों के एटीट्यूड पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनका एटीट्यूड तो लेड बैक एटीट्यूड है कि आराम से बैठे हुए तनख्वाह मिल रही है, काम नहीं करो तब भी तनख्वाह मिलेगी, एक जनरल एटीट्यूड है। अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे एटीट्यूड के साथ सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, जो समझते हैं कि भाई हम पैसे हलाल करें। तो अब जो बाकी लोग हैं जो ऐसा नहीं करते तो उनका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन से उनको बाहर करना पड़ेगा, वरना अगर उनके अंदर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा तो पीआईए कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती। तो कभी कभी आपको ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स चेंज करने पड़ते हैं, कभी लोगों का एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, कभी दोनों चेंज करने पड़ते हैं। और चेंज इज नॉट इजी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट में किसी लेवल के भी इंचार्ज है, फंक्शनल लेवल के इंचार्ज है या चीफ एग्जीक्यूटिव है आप, तो आपको चेंज लाने में बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बता दी है कि क्या क्या चीजें आप चेंज करते हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन से रिलेटेड चीज है वो बता दिया आपने कि ह्यूमन से रिलेटेड चीजें रोल्स और एटीट्यूड्स है। दूसरी चीज जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज करते हैं वो है टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर नहीं है तो आप सबसे पहले कंप्यूटर लाते हैं कि लोगों से कहते हैं भाई कम से कम ईमेल कर लिया करो ताकि थोड़ा सा कल्चर बने। उस वक्त आप उससे ज्यादा लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम से ईआरपी पे आ जाए।
ये ग्रेजुअल एक प्लान चलता है। अगर बिल्कुल आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्यूटर यूज ही नहीं करती है और उसको आप लाना चाहते हैं ERP पे, आपको बहुत से लोगों को चेंज करना, उससे आपकी बहुत सारी एक्सपर्टीज डाइल्यूट हो जाएगी। तो क्योंकि जो नए लोग आएंगे वो टेक्नोलॉजी में तो अच्छे होंगे, लेकिन जो आपके सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो नहीं समझते। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी को जैसे टेक्नोलॉजी है उसको ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है और लोगों को एक लर्निंग पीरियड दिया जाता है। टेक्नोलॉजी आप आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 2 महीने का एक कोर्स अटेंड करूं, मुझे ईमेल भी करना नहीं आता है और 2 महीने का कोर्स अटेंड करने के बाद मैं SAP पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप एजुकेशन लेते हैं, मैट्रिक, इंटर, BSc, MSc ऐसे करते हैं, इसी तरह इसमें भी होता है। तो इसलिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर नहीं है, सबसे पहले तो आप कंप्यूटर लेकर के आते हैं और फिर उनको आदत डालते हैं कि भाई कम से कम एक दूसरे को ईमेल कंप्यूटर पे करें। शुरू में जो है लोग उससे भी डरते हैं कि पता नहीं मैं ईमेल करूंगा तो क्या मुसीबत आ जाएगी, क्या बता देंगे, तो वो कंप्यूटर पे कपड़ा डाल कर रखते हैं। PSO में मैंने देखा है ये दौर। फिर उसके जो सीनियर थे उनको कंप्यूटर से बड़ा डर लगता था, जो जूनियर थे वो बड़े मजे से कंप्यूटर यूज करते थे। मजे की बात यह है कि उन सबको एक लेटेस्ट लैपटॉप मिले हुए थे जनरल मैनेजर्स को, और इन बेचारों को डेस्कटॉप मिले हुए थे जो ज्यादा कंप्यूटर यूज करते थे। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ईमेल करना सीखा, फिर MS ऑफिस करना सीखा, फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू हो गया। फाइनेंस ने कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर दिए, मार्केटिंग ने कुछ सॉफ्टवेयर करना शुरू कर दिए, सप्लाई वालों ने कुछ सॉफ्टवेयर करना शुरू कर दिए, इन्वेंट्री वालों ने, प्रोडक्शन वालों ने सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि IT की लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ गई, तो आपका लर्निंग कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ जाने, जब लर्निंग कर्व ऊपर की तरफ जाने लगा और लोग कंप्यूटर से कंफर्टेबल हो गए, IT से कंफर्टेबल हो गए, फिर SAP इम्प्लीमेंट किया। तो एज ए रिजल्ट SAP के फिर भी कुछ बेनिफिट PSO वाले लेते हैं, अगर जो उसको ऑप्टिमली यूज नहीं करते तो फिर भी SAP को किसी न किसी तरीके में यूज होते हैं। वैसे तो उनका एक बहुत ही ज्यादा हाई फाई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बना हुआ है, जिससे वो बैठ करके पूरे पाकिस्तान के रिटेल आउटलेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि IT के अगले लेवल पे है तो वो कोई यूज इतना ज्यादा करते हैं। ये टेक्नोलॉजी हो गया, तो टेक्नोलॉजी को भी आपको चेंज करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो चीज चेंज करते हैं वो है स्ट्रेटेजी। आप अगर फर्ज कीजिए कि फोकस स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं नहीं जनाब हम लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी हो गई, तो इसलिए उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे और उसके मुताबिक फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। स्ट्रेटेजी को भी इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इन्वॉल्व होता है और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी स्ट्रेटेजी है नए मार्केट में जाने की, आप बांग्लादेश में ऑफिस खोलना चाहते हैं, अब बांग्लादेश का किसी को पता ही नहीं है कि वहाँ बिजनेस कैसे करते हैं, तो आप क्या करेंगे, न्यू मार्केट में जाकर के पहले एक लिजॉन ऑफिस खोलेंगे, कोशिश करेंगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर उसके अंदर आप ज्यादा अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। तो ये आप जो भी मतलब ये एक तरीका हो सकता है, उसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो ये तरीके आपने डिवाइस करने होते हैं कि मैं इस स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। फिर इकोनॉमिक्स या लोग, अब मसला ये है कि ये एक इंटरनल चेंजेस के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स पे जाते हैं तो फिर आप लोगों को प्रेफर नहीं करते, लोगों की कुर्बानी देते। लोगों की कुर्बानी देने का मतलब ये कि भाई आपको अब लग रहा है कि आपका बिजनेस श्रिंक हो गया है, आप कम लोगों से काम कर सकते हैं या कम लोगों से काम करना चाहिए, आपके पास जो मैन पावर है वो ज़्यादा है, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई आप डाउन साइजिंग करें, राइट साइजिंग करें, रीस्ट्रक्चरिंग करें, ठीक है, और यह लीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करें, तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ले ऑफ भी करना पड़ता है बाज़ औक़ात कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ले ऑफ के दूसरे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिपरकशंस हैं, फाइनेंशियल रिपरकशंस हैं, जिनको आप ले ऑफ करते हैं वो तो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में चले ही जाते हैं, और जो लोग रह जाते हैं उनका भी ट्रस्ट खराब हो जाता है। अब वो कहते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन इनको अगर ले ऑफ कर सकती है तो एक दिन हमें भी ले ऑफ कर सकती है।
तो ये जो है फिर एक पेनफुल चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है और वो ट्रस्ट का लेवल कम हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ले ऑफ्स ना। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करती है, ले ऑफ नहीं करती है डिफिकल्ट सिचुएशन में, बल्कि ये कहते हैं कि ठीक है जनाब, हम आप लोगों ने वर्क आवर्स 6 आवर्स का, तो आपकी सैलरी आपको 6 आवर्स के हिसाब से मिलेगी। आपने डेली 8 आवर्स काम करते हैं, आप 6 आवर्स काम करते हैं, आपको सैलरी 6 आवर्स के हिसाब से मिलेगी। इस तरह हम किसी को ले ऑफ नहीं करें। तो ये एक अप्रोच होती है। और जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, वहाँ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ठीक है भाई, डाउन टर्न है, रिसेशन है, प्रॉब्लम है, तो अभी हम कम सैलरी पे काम कर लेते हैं, एटलीस्ट वी विल सर्वाइव। उसमें जब हालात ठीक हो जाते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि ये गर्म सर्द देखे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक लीन स्टाफ को रखते हैं परमानेंट, बाकी स्टाफ वो कॉन्ट्रेक्चुअल। और कोई एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी होती है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ ले लेते हैं, जैसे एचआरएस ग्लोबल से ले लिए स्टाफ, और जब उनकी जरूरत खत्म होती है तो एचआरएस ग्लोबल में वो वापस भेज देते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेस पेनफुल होता है, और उन लोगों को भी ये पता होता है कि जब हमारी जरूरत है तो हमें यहाँ पे रखा जाएगा, जब जरूरत नहीं है तो हम फारिग कर दिए जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है, क्योंकि एचआरएस ग्लोबल बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रही है, तो यहाँ से कोई ले ऑफ होता है तो उसको दूसरी जगह लगा देते हैं। इस तरह करके वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट से काफी बैलेंस कर लेते हैं। वरना एक्सट्रीम पोजीशन में, जैसे आजकल कोरोना की पोजीशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन परमानेंटली ले ऑफ कर रहे हैं,